न्यूमरोलॉजी के एतबार से साल कैसा होगा? 23 फरवरी से लेके 2 अप्रैल तक का जो दुरानिया थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए परेशान कुन रहेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे ना बनेगा जायचे में अर्थक्विक 23 अप्रैल के बाद जो है वो नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। लकी नंबर और अनलकी नंबर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है? किसी भी महीने की 4, 13 तारीख या 22 तारीख को पैदा हुए उन लोगों को साल 2026 में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नंबर कि आपके पास गाड़ी आ जाती है, उस गाड़ी के एक्सीडेंट की जो शरह है वो बढ़ जाती हो। किस ज़ोडिएक साइन के लिए 2026 लकी रहेगा और किसके लिए अनलकी? दौलत आपके पास आती नजर आ रही है, रुका हुआ पैसा नजर आ रहा है, कारोबारी मामलात आप लोगों के बेहतर होंगे, क्योंकि किस्मत का हाकम सारा जब लगन में आ जाता है ना तो किस्मत इंसान की खुद ब खुद साथ देना स्टार्ट हो जाती है। और कल्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? दूसरे घर में जाएगा, राहु के साथ मिल जाएगा तो इनकी कम्युनिकेशन, इनकी ज़ुबान बहुत सख्त हो जाएगी, जिससे भी बात करेंगे लगेगा कि यार ये काटने को आ रहा है। नया साल 2026 अपने साथ ढेर सारी उम्मीदें लेकर आ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस साल हमें नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा एक्टिव दिखाई देंगी। इन नेगेटिव एनर्जीज के असरात से बचने के लिए कौन कौन सी रेमेडीज करना जरूरी है, और क्या इस साल एक दफा फिर वॉर्स की सिचुएशन सामने आ सकती है? ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ, तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साल 2026 आने वाला है, मुझे सबसे पहले बताइएगा क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? मेरी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है इस साल से। वैसे तो मेरे सारे साल ही अच्छे जाते हैं, लेकिन साल 2026 स्पेशल साल है, चूँकि ये 1 का साल है, यानी नंबर 1 का साल है। तो ये वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है नंबर 1, तो ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर हम 2026 की बात करें तो न्यूमरोलॉजी के एतबार से साल कैसा होगा? 2+0+2+6 यानी 2026 को जब हम ऐड करते हैं तो नंबर 10 बनता है, तो 10 को जब हम अगेन ऐड करते हैं तो नंबर 1 बनता है। 1 का ताल्लुक है सूरज से। सूरज, जो लोग सूरज की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। सूरज की तरह कैसे? जो लोग वक्त की पाबंदी करना जानते हैं, सही। अपने रात को नींद प्रॉपर लेते हैं और दिन को वो अपना काम करते हैं, उनके लिए ये साल बहुत तरक्की वाला रहने वाला है, क्योंकि 1 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। 9 नंबर तक का एक सर्कल होता है, 1 से लेकर 9 तक वो ख़त्म होगा, दोबारा से ये सर्कल स्टार्ट होगा। जब ये दोबारा सर्कल स्टार्ट होगा ना, तो जो लोग भी मेहनती हैं और वो रूटीन वर्क कर रहे हैं, वो रात को ज़्यादा नहीं जागते, तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला। वो इस धरती का कोई भी इंसान है, लेकिन जो लोग रातों को जागते हैं और वो जितनी भी मेहनत करते हैं, उनको इस साल मुश्किलात आने वाली हैं। सो ये साल कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है और बहुत सारे लोगों के लिए ये साल परेशान कुन रहने वाला है। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान के लिए बात करें तो साल 2026 पाकिस्तान के लिए कैसा होगा? पाकिस्तान के लिए अगर हम ओवरऑल इस साल की बात करें तो बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन 2 महीने हैं ऐसे, जैसे 23 फरवरी से लेके 2 अप्रैल तक का जो दुरानिया है, ये दुरानिया थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए परेशान कुन रहेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे ना अंगारक योग बनेगा जायचे में। मार्स और राहु जब भी आपस में मिलते हैं ना तो नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, जैसे लड़ाई झगड़े के वाक़यात, एक्सीडेंट्स, कत्लो गारत, खून खराबा, रोड एक्सीडेंट्स, ये चीज़ें इस टाइम पीरियड पे ज़्यादा आप लोगों को दिखाई देंगी। यानी 2026 के शुरू में ही 23 फरवरी से लेके 2 अप्रैल तक का जो दुरानिया है, ये थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए परेशान रहेगा। बॉर्डर पे सूरत हाल जो है ये कशीदा रह सकती है, और अंदर भी जो है ना चीज़ें थोड़ा सा कशीदा रहती नज़र आ रही हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने ब्लास्ट वगैरह इस्लामाबाद में देखे, तो इस साल ये जो दुरानिया है 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक, ये थोड़ा सा परेशान कुन रह सकता है। अच्छा, 2025 में वॉर्स की हमने काफ़ी सारी सिचुएशंस देखी, ईरान इसराइल वॉर, फिर यूक्रेन की वॉर, फिर पाकिस्तान इंडिया की वॉर। 2026 में क्या मामलात होंगे? 2025 का नंबर 9 बन रहा था, जो मरीख का साल था, जंगो जदल का साल था। 2026 ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, तरक्की का साल है। तो इस साल कोई ऐसी जंग नहीं नज़र आ रही, लेकिन थोड़ी बहुत सूरत हाल कशीदा ज़रूर होगी, जैसे वो तो हर साल होती है। लेकिन जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है वो मैंने आपको बताया है कि 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड पे पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी कशीदगी आपको थोड़ी सी बढ़ती नज़र आएगी, लेकिन उसके बाद जो है सूरत हाल
नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कुदरती आफात की, 2025 में पाकिस्तान ने सैलाब देखा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगले साल भी सैलाब और ज़लज़ले जैसी कुदरती आफात का सामना करना पड़ सकता है। इसमें कोई शक नहीं है। पाइसिस में सैटर्न मौजूद है। सैटर्न जून जुलाई के करीब जाके 26 जुलाई के करीब रेट्रोग्रेशन में जाएगा, तो सैलाब जैसी जो सिचुएशन है वो दोबारा आती नज़र आ रही है। अगर आप ये अर्थक्वेक की बात करें तो ये आपको अप्रैल मई के बाद, अप्रैल में ही 23 अप्रैल के बाद जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। यानी अप्रैल का पूरा महीना जो है वो मई का महीना है। इस टाइम पीरियड पे अर्थक्वेक थोड़े ज़्यादा आप लोगों को नज़र आएंगे, पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी। लेकिन इसमें अगर आप ये कहें कि कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर आएगा, तो हाँ, दुनिया के किसी दूसरे खित्ते में तो ऐसी इंडिकेशन ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इतनी नेगेटिव एनर्जीज नहीं है कि पाकिस्तान को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हाँ, जो सैलाब वगैरह है वो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी परेशानी आने वाली है उस सिलसिले में। बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे बताइए कि कहा जाता है कि 2026 या न्यूमरोलॉजी का जो भी नंबर होता है वो हर ज़ोडिएक साइन पर अलग-अलग असर डालता है। ये बात सच है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये सूरज का साल है और सूरज रूलिंग प्लेनेट है बुर्ज असद यानी लियो का। हालांकि लियो वाले इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ये साल इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हर जोडिक साइन के ऊपर इस नंबर का इम्पैक्ट जो है वो डिफरेंट रहने वाला है। उसके बारे में तो हम आगे चल के बात करते हैं कि 12 जोडिक साइंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस साल को, वो बुर्ज असद यानी लियो के लोगों को होने वाला है, क्योंकि उनका लकी नंबर 1 है, हाकिम सेहरा उनका सूरज है। 2026 का लकी नंबर 1 है, हाकिम सेहरा सूरज है। सो इन लोगों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में फ़ायदा मिलने वाला है। वाओ! अच्छा, अभी आपने बात की है कि लकी नंबर, ये लकी नंबर और अनलकी नंबर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है? हर इंसान की एक तारीख पैदाइश होती है, जिस तारीख को वो पैदा होता है और जिस तारीख मंथ और ईयर को वो पैदा होता है, इसको जब हम इनिशियल करते हैं तो 2 नंबर हमारे पास निकल के आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा 3 तारीख को पैदा हुआ है, 12 को पैदा हुआ है, 21 को पैदा हुआ है या 30 तारीख को पैदा हुआ है, तो उसका लकी नंबर 3 निकलेगा। अब इसी तरह 3 मार्च 2002 को कोई बच्चा पैदा हुआ, तो उसको भी हम जब जमा करेंगे तो एक नंबर निकल जाएगा। ये नंबर उसके लिए लकी नंबर रहेंगे। लेकिन इन्हीं नंबरों में से चंद नंबर ऐसे होते हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए अनलकी साबित होते हैं। मिसाल के तौर पे 1 नंबर वालों के लिए बाज़ दफ़ा 4 नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा अनलकी रहता है, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो लोग भी किसी भी महीने की 4 या 13 तारीख या 22 तारीख को पैदा हुए हैं, उन लोगों को साल 2026 में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ आती दिखाई दे रही हैं। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि लकी नंबर्स होते हैं, अनलकी नंबर्स होते हैं, इसमें ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कि मेरा अनलकी नंबर कौन-सा है, मैं उसकी नंबर प्लेट लगवा लूँ, उस नंबर का घर खरीद लूँ, तो मेरे लिए लकी साबित नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल होता है। अगर आप अनलकी नंबर हाउस में चले जाते हैं, अनलकी नंबर कि आपके पास गाड़ी आ जाती है यानी उसकी नंबर प्लेट है, तो फिर उस गाड़ी के एक्सीडेंट की जो शरह है वो बढ़ जाती होती है। बाज़ लोगों को 9 नंबर या 5 नंबर सूट नहीं कर रहा होता, 8 नंबर सूट नहीं कर रहा होता, 4 नंबर सूट नहीं कर रहा होता। तो ये जो नंबर हैं ये थोड़े से नेगेटिव वे में आ जाते हैं। ख़ास तौर पे 9 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर या 8 नंबर, तो ये प्रॉब्लमैटिक क्रिएट कर देते हैं। बाज़ दफ़ा अतारुद का यानी जो नंबर 5 है, वो भी बाज़ लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक होता है। जब वो उस नंबर की कोई गाड़ी लेते हैं तो कुछ ही टाइम बाद उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है। मकान लेते हैं तो मकान में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, आपके नंबर के अकॉर्डिंग होती हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता। 100% इन चीज़ों का इम्पैक्ट रहता है। मैंने अपनी लाइफ में मल्टीपल लोगों को देखा कि मेरा दोस्त था, उसके पास 5 नंबर की बाइक थी, उसको 5 नंबर सूट नहीं करता था, वो नंबर 9 का था। तो थोड़े अरसे बाद उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई। तो फिर उसका मैंने मशवरा दिया कि आप इसकी बाइक जो है ना वो चेंज कर लें या नंबर अपना चेंज कर लें, तो बाइक चेंज होगी तो नंबर चेंज होगा। तो ये मामला होता है। बिल्कुल इसी तरह से होता है ना, सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो ख़ास डेट्स निकलवा कर अपनी मूवी रिलीज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। मूवीज़ की बात कर लें, कोई भी अहम उन्होंने काम करना होता है, कोई अपना फंक्शन रखना होता है, ठीक है? तो वो अपनी एक ख़ास डेट के अकॉर्डिंग लेके चल रहे होते हैं, वो उनके लकी नंबर के अकॉर्डिंग ही हो रहा होता है। और बाज़ दफ़ा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको वो देख के कर रहे होते हैं, यानी उस टाइम पीरियड पे जो सीआरवी पोजीशन है, प्लेंटी पोजीशन है, वो कैसी है, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है और वो लोग कर रहे होते हैं, तो फिर उनके लिए वो चीज़ें लकी भी रहती हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर हम ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो एक-एक करके बात कर लेते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन के लिए 2026 लकी रहेगा और किसके लिए अनलकी? हम सभी की बात करते हैं कि कौन से लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुर्ज हमल यानी एरीज़ एरीज़ की। की।
इस साल जो प्लेंटी पोजीशन रहने वाली है एरीज वालों के लिए, हालांकि इनके मून साइन के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर मून साइन बुर्ज हमल यानी एरीज है तो इनके जायचे के 12वें घर में सैटर्न मौजूद है। सैटर्न जब 12वें घर में आता है तो ज़ोहल की 7.5 का आगाज़ हो जाता है। 7.5 का आगाज़ तो इनका हुआ है, स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में मौजूद है। 7.5 का मतलब 7 साल। 60 साल का स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड होता है। ओह। लेकिन चूंकि ये नंबर 1 का साल है और बुर्ज असद जो है यानी जिसका ये साल है वो इनके जायचे के 5वें खाने में मौजूद है। इनकी 7.5 का दौर तो है, मुश्किल टाइम तो है, लेकिन इन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं देखने को मिलेंगी। 2 जून को जुपिटर इनके जायचे के चौथे खाने में 12 साल के बाद अपने एक्सोल्टेड साइन में आ रहा है, जिसे किस्मत का स्यारा कहा जाता है, जिसे लक का स्यारा कहा जाता है, जिसे विजडम ज्ञान नॉलेज का स्यारा कहा जाता है। जब वो इनके जायचे के चौथे घर में आएगा तो इनकी ज़िंदगी में एक बहार सी आ जाएगी। पैसा इनके पास आएगा, गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो गाड़ी खरीद लेंगे, यानी घर का सुख मिलेगा। बाज़ लोगों के घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं तो एरीज वालों के घर में जो लड़ाई झगड़े हैं वो कम हो जाएंगे, वालदा की सेहत जो है वो बेहतर हो जाएगी। इसी तरह इन्होंने अगर प्रॉपर्टी बनानी है, मकान खरीदना है तो उन मामलात में भी कामयाबी मिलेगी। और ख़ास तौर पे ये जब यहाँ पे आएगा तो इनके जायचे के 12वें घर को भी एक्टिवेट करेगा और ये 12वें घर का हाकम स्यारा भी है। तो बैरून मुल्क जो लोग जाना चाहते हैं या बैरून मुल्क में मौजूद हैं, मार्केटिंग से जुड़ा, मैनेजमेंट से जुड़ा कोई भी काम करें या कोई ऑनलाइन काम करें, ई कॉमर्स से जुड़ा, उन लोगों को इस साल बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। यानी एरीज़ की हम बात करें कि इन लोगों को बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। माली हवाले से ये साल इन लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा, लेकिन दरमियान में कुछ फेजेस आएंगे जब इनकी सेहत डिस्टर्ब होगी। जैसे अप्रैल और मई का जो दुरानिया है ये इनकी सेहत के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। इस दुरानिया में इनको चाहिए कि हॉस्पिटल जाके पहले ही चेकअप भी करवाएं, वहाँ पे कुछ चैरिटी भी कर दें, इससे पहले कि इनके बार बार हॉस्पिटल में चक्कर लगें। तो ये पहले सदका कर देंगे तो इनके चक्कर नहीं लगेंगे। अच्छा, इस तरह से भी होता है कि मुझे आगे नज़र आ रहा है कि टाइम मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो मैं उसकी कुछ रेमेडी करके उसको फिक्स कर लूँ? बिल्कुल ऐसा होता है। अब जब मरीख इनके जायचे के 12वें घर में जाएगा अप्रैल 2 अप्रैल के बाद, तो उस दुरानिये में इनका हॉस्पिटल का चक्कर लगना ही लगना। अब 2 तरीक़ाकार हैं, या तो आप अपने चेकअप के लिए वहाँ पे जाएंगे, आप बीमार हो गए और वहाँ पे चले गए। दूसरा तरीका यह है कि आप वहाँ पे जाते हैं, कुछ चैरिटी करते हैं और फिर आप वापस आ जाते हैं। तो फिर आपको मुश्किलात नहीं आएंगी, फिर आपके साथ हेल्थ इशू नहीं आएगा। आपके किस्मत में, नसीब में ये लिखा हुआ है कि आपने हॉस्पिटल का चक्कर लगाना है, क्योंकि जायचे का 12वां घर हॉस्पिटल का है। जब वहाँ पे जाके आप कुछ चैरिटी कर देते हैं, सदका कर देते हैं, तो आपको फिर मुश्किलात नहीं आएंगी, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, बाकी मामलात भी आपके ठीक रहेंगे, आप नुकसान से बच जाएंगे। सो ये होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें, एरीज वालों के लिए अगर हम देखा जाए तो ओवरऑल अच्छा ही रहेगा ये साल। बिल्कुल। नेक्स्ट टॉरस है, टॉरस के लिए कैसा रहेगा? टॉरस वालों के लिए भी ये साल बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि इन लोगों की ना तो ज़ोहल की 7.5 है, ना ही डैया है, ना ही और कोई इनके ऊपर मुश्किलात का सामना है। डैया क्या है? डैया 2.5 साल का दुरानिया होता है। जब सैटर्न किसी भी ज़ोडिएक साइन से 8वें या चौथे घर में जाता है तो उसको डैया बोला जाता है। तो इनकी डैया भी नहीं है और 7.5 भी नहीं है। हाँ, इन लोगों को इस साल नज़र बद का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, नज़र अपनी ज़रूर उतारें। पहले 6 महीने जुपिटर इनके दूसरे घर में रहेगा और 11वें घर का हाकम से आ रहा है। माली हवाले से इन लोगों को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। और फिर जब ये तीसरे घर में जाएगा तो इनकी ट्रैवलिंग बढ़ती नज़र आ रही है, ट्रैवलिंग से इन लोगों को फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। हाँ, अगर ये लोग भी बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो या परमानेंटली वहाँ पर रेजिडेंसी हासिल करना चाहते हैं तो इन लोगों को उन मामलात में भी कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। इन लोगों की अगर एज शादी की है तो वहाँ पर भी इन लोगों को साथ मिलता नज़र आ रहा है, कोई अच्छा साथी इन लोगों को मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों की किस्मत इस साल खुलती नज़र आ रही है। लेकिन उससे पहले एक ही चीज़ है कि अगर ये रात की नींद प्रॉपर लेते हैं, इन्होंने अपने सूरज को ठीक किया हुआ है तो ये साल इनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने अपने सूरज को ख़राब किया, जब इनका सूरज ख़राब हो जाता है ना तो ये अंदरूनी तौर पे इनकी रूह जो है बीमार हो जाती है, मेंटली तौर पे ये लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर आप कुछ भी करें, कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। सो अगर ये रात की नींद प्रॉपर लेते हैं, रात 10 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक सोते हैं और उसके बाद ये कोई भी काम करते हैं टॉरस वाले, तो टॉरस का जो बुर्ज का निशान है वो एक टॉरस यानी सोर उसको बोलते हैं। ये मेहनती लोग होते हैं, मेहनत से ये लोग नहीं घबराते। इस साल भी ये मेहनत करेंगे और मेहनत की वजह से इन लोगों को मल्टीपल मामलात में कामयाबियाँ मिलती नज़र आ रही हैं।
मोहब्बत की शादी होने की इनके पॉसिबिलिटी बनी हुई है, लक इनका साथ देती नज़र आ रही है, ट्रैवलिंग होती नज़र आ रही है। यानी ओवरऑल टॉरस वालों के लिए साल बहुत लकी रहने वाला है। लेकिन बात सिर्फ एक ही है कि अगर ये अपनी रात की नींद प्रॉपर लेते हैं और अपने वालिद साहब की जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, अपने वालिद साहब की एज के जो लोग हैं उनकी जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, और जो गवर्नमेंट से जुड़े लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो इनके मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। वाओ, अमेजिंग। जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो मेरा स्टार है जेमिनाई। जेमिनाई के लिए कैसा रहेगा, ये जेमिनी बताएं। के पहले घर में जुपिटर साल के आगाज़ में रेट्रोग्रेशन में जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इन लोगों को जो पीछे 2025 में रह गई हैं वो करने का मौका मिलेगा। आपका कोई प्लान था, कोई गोल था, तो वो इस साल के शुरू में ही आप उसको कंप्लीट करती दिखाई दे रही हैं। इंशाल्लाह। फिर जुपिटर मार्च में जाके सीधा होगा, फिर आपके जायचे के दूसरे घर में जाएगा। दूसरे घर में एक्सॉल्टेड साइन में जाएगा। जब जुपिटर अपने एक्सॉल्टेड साइन में और दूसरे खाने में जाएगा, यानी दौलत के खाने में, तो दौलत आपके पास आती नज़र आ रही है। रुका हुआ पैसा नज़र आ रहा है। कारोबारी मामलात आप लोगों के बेहतर होंगे, क्योंकि आपके जायचे के 10वें घर का हाकम सारा भी जुपिटर है, और सातवें घर का हाकम सारा भी जुपिटर है। सो ओवरऑल देखे जाए तो ये साल आप लोगों के लिए, यानी जेमिनीज़ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है फाइनेंस के हवाले से। इसके अलावा अगर आपकी उम्र शादी की है तो शादी की पॉसिबिलिटी बनती नज़र आ रही है, क्योंकि 7th हाउस आप लोगों का एक्टिव होता नज़र आ रहा है। 10th हाउस, किसी नए कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं तो वो आप जून के बाद कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं, और वो आप लोगों के लिए बेहतर भी रहेगा। इसके बिल्कुल अलावा ठीक। इस साल आप लोगों को अच्छे लोग भी मिलते दिखाई दे रहे हैं। यानी ज़िंदगी में ये सबसे पीछे अच्छी जो बात है ना कही। नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रहे थे, या यूँ कह लें कि आस्तीन के सांप ज़्यादा रहे थे ना, तो इस साल आप लोगों की ज़िंदगी में बंदे के पुत्र यानी अच्छे इंसान ज़रूर शामिल होंगे, और अच्छे दोस्त भी शामिल होंगे, और अच्छे टीचर्स भी आपकी ज़िंदगी में शामिल होंगे। और इसके साथ साथ अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए कोई एफर्ट्स कर रही हैं, बैरून मुल्क जाकर स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उन मामलात में भी आप लोगों को इस साल कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। ओवरऑल यानी विन विन सिचुएशन है, और बड़ी होप आ गई है कि आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, और उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए अगला साल अच्छा ही रहेगा। नेक्स्ट स्टार के क्या नेक्स्ट मामलात होंगे? कैंसेरियंस हैं। कैंसेरियंस का तो लगन में ही आ जाएगा जुपिटर, और चूंकि जुपिटर पहले तो 12वें खाने में रहेगा, तो 6 महीने इन लोगों को अपने अखराजात के ऊपर कंट्रोल करना होगा। लेकिन जब लगन में आ जाएगा जून के बाद जाके, तो इन लोगों की भी किस्मत खुलती नज़र आ रही है, क्योंकि किस्मत का हाकम सारा जब लगन में आ जाता है ना, तो किस्मत इंसान की खुद ब खुद साथ देना स्टार्ट हो जाती है। आप जितने मर्जी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन जून के बाद जाके कैंसेरियंस के हालात ऑटोमेटिकली बदलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर सेहत ख़राब थी तो सेहत ठीक होना शुरू हो जाएगी। कारोबार में प्रॉब्लम चल रही थी, ऑलरेडी इनके बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, ख़र्चे बढ़े हुए हैं, लेकिन इस साल आके यानी 2026 में इनके जायचे का दूसरा घर भी एक्टिव हो रहा है, पहला घर भी एक्टिव हो रहा है, तो इनके लिए फाइनेंस के हवाले से, लक के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से ये साल बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। इनकी अज़वाजी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, मोहब्बत के मामलात में इन लोगों को नाकामी का सामना रहता है, लेकिन इस साल इन लोगों को कामयाबी मिलने वाली है। सो फाइनेंस इनका बहुत बेहतर रहेगा। हाँ, अपनी हेल्थ का इनको वक्तन फ़वक्तन ख़याल रखना होगा। पहले 6 महीने तो ज़्यादा ख़याल रखना होगा, उसके बाद भी कुछ ख़याल ज़रूर रखना होगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो इनके लिए भी ये साल 2026 बहुत बेहतर रहने वाला है। अच्छा, ये जो 12 हाउसेज होते हैं, इनका ताल्लुक पैसे, लक, लव लाइफ और मनी, इन सब चीज़ों से होता है? हर हाउस का किसी न किसी चीज़ से ताल्लुक़ होता है। जैसे पहला घर वो आपकी अपनी फ़िज़िकली बॉडी से होता है, दूसरा घर दौलत से होता है, ख़ानदान से होता है, तीसरा घर आपकी एफ़र्ट्स का होता है, मेहनत का होता है, चौथा घर जो होता है वो आपकी गाड़ी का, वालदैन का होता है, आपका घर का होता है, पाँचवां घर आपके मोहब्बत के मामलात का होता है, छठा घर आपकी जॉब का होता है, सर्विसेज़ का होता है, सातवां घर आपकी पार्टनरशिप का या मैरिज लाइफ़ का होता है, आठवां घर प्रॉब्लम्स परेशानियों का होता है, नौवां घर किस्मत का होता है, 10वां घर कैरियर का होता है, 11वां घर सबसे अच्छा घर होता है, वो आपके दोस्तों का होता है और इजाफी इनकम का होता है, 12वां घर होता है खर्चों का, नुकसान का, प्रॉब्लम्स का, परेशानियों का। सो ये हाउसेस हर किसी का जो है ना, हाउसेस किसी न किसी चीज़ से रिलेट करे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत मुख्तसर सी 12 हाउसेस की तारीफ बयान की। अच्छा, इनमें से डेंजरस हाउस कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा जो डेंजरस हाउसेस होते हैं उनमें से 8वां और 12वां ये सबसे ज़्यादा डेंजरस हाउस होते हैं। 8वें घर में जब कोई लगन का हाकम सारा चला जाता है ना, तो इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती हैं, या फिर 8वें घर में ज़्यादा सारे इकट्ठे हो जाएँ तो तब और ज़्यादा प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाती हैं। तो अगर ओवरऑल मैं बात करूँ ना, तो इस साल कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम किसी के साथ नहीं होने वाली, क्योंकि इंशाल्लाह। इज्तमाही तौर पे किसी के भी 8वें घर में कुछ ज़्यादा सारे
इकट्ठे नहीं होने वाले। सो बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आई गेस लियो है, बिल्कुल। लियो के लिए क्या मामलात है? अब चूंकि ल्यू ये पहला ज़ोडिएक साइन है जिसकी ढैया चल रही है, लेकिन साल 2026 ल्यू का ही साल है, तो इन लोगों के लिए ढैया में मुश्किलात ज़रूर आएंगी। अच्छा, जब ये ढैया चल रही होती है तो मुश्किलात किस किस तरह की आती है? इंसान की ज़िंदगी में ना स्ट्रगल बढ़ जाती है और इंसान ज़हनी तौर पे मायूसी का शिकार हो जाता है। हर अपना, यानी जो उसका दोस्त अहबाब होते हैं, घर वाले होते हैं, वो ऐसा रवैया बरतते हैं कि इंसान को लगता है कि मेरा तो अपना इस वक्त कोई भी नहीं है, और इंसान दिन ब दिन मायूस होता चला जाता है, परेशान होता चला जाता है। काम को लेके वो अगर मेहनत कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है, तो उस कदर उसको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे होते, और जिस काम में भी वो हाथ डाल रहा होता है, नाकामी, परेशानी का सामना करना सही। पड़ा होता है, तो इंसान डिस्टर्ब होता चला जाता है। सो सैटर्न आपको इस टाइम पीरियड पे बनाने आता है, दिखाने आता है कि सामने वाले लोग आपके लिए कैसे हैं, या आपने ज़िंदगी में कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया है। यानी इस वक्त ल्यू ने माजी में किसी के साथ कुछ दो नंबरी की है, धोखा दिया, फ्रॉड किया, तो इस टाइम पीरियड पे वो चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। यानी कार्मा जिसे आप कहते हैं, तो ये एक चक्कर होता है, जो आपने किसी को चक्कर दिया है वो इस टाइम पीरियड पे आपको आके चक्कर मिलेगा। सो ये कुदरत का एक निज़ाम है कि दुनिया में ही ये चीज़ें आपके साथ हो रही होती हैं। तो ल्यूज़ मुश्किल दौर में ज़रूर हैं, लेकिन इनकी बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जाती दिखाई दे रही हैं। जैसे किसी नए स्टार्टअप का ये लोग आगाज़ कर सकते हैं, लीडरशिप में इन लोगों को कामयाबी मिलती नज़र आ रही है, या लीडरशिप के मामला से जुड़े हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, चूँकि एक का ताल्लुक भी लीडरशिप से है, सो इस मामले में इन लोगों को कामयाबी ज़रूर मिलती नज़र आ रही है। इनके अंदर खुद इत्मादी जो है वो भी बढ़ती नज़र आ रही है। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इस साल इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो ज़रूर होती नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ तब्दीली ज़रूर होती नज़र आ रही है। एंड मुमकिन है कि ये कोई जॉब कर रहे हैं तो इस साल कोई जॉब तब्दील कर लें, पाकिस्तान में है शहर तब्दील कर लें, ताल्लुक कोई बदलने, कोई टॉक्सिक ताल्लुक इनकी ज़िंदगी में है तो वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें इनकी ज़िंदगी में रहती नज़र आ रही हैं। कैरियर के हवाले से देखा जाए तो ये साल इनके लिए एवरेज रहेगा, लेकिन मिड के बाद जाके कुछ ना कुछ फाइनेंस के मामला इनके ज़रूर बेहतरी की जानब जाते नज़र आ रहे हैं। चूँकि 5वें घर का हाकिम सियारा भी जुपिटर है और वो 11वें खाने में मिड के बाद चला जाएगा, तो 5वें खाने में जब 5वें खाने का हाकिम सियारा जुपिटर जब 11वें में जाएगा ना, तो उस टाइम पीरियड पे इनको कहीं पे रिश्ता करने का मौका मिल सकता है, औलाद का सुख सुकून मिलेगा। तालीमी हवाले से ये वक्त इनके लिए थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। ओवरऑल यानी मैं ये कहूँगा कि 70% इन लोगों के लिए ये साल बेहतर रहेगा, 30% इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स बनी रहेगी। हाँ, इस टाइम पीरियड पे इन्होंने चंद एक चीज़ें नहीं करनी, रात को नींद प्रॉपर लेनी है। अगर ल्यूज़ ने अपनी रात को नींद प्रॉपर ना ली, लेट नाइट सोए, तो इनकी हेल्थ सबसे पहले ख़राब हो जाएगी। ये लोग मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाएंगे, और फिर ये किसी भी काम में, वो इनका चाहे डेली वेजेस वाला कोई काम है या कोई जितना मर्जी बड़ा बिजनेस है, चाहे गोल्ड शॉप है, तो इन लोगों का लॉस होगा। सो इन लोगों को मशवरा ये है कि ये अपनी रात की जो नींद है वो सबसे पहले प्रॉपर लें, और सुबह सूरज निकलने से पहले अपने बेड को, बिस्तर को छोड़ दें, तो तभी इनके हालात बेहतर होंगे, और बाकायदगी से अपना सदका खैरात देते रहें ताकि इनके मामला थोड़ा सा बेहतर रह सके। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात की थी पास्ट लाइफ कार्मा की। कुछ लोग कहते हैं पास्ट लाइफ कार्मा हमें आके हिट कर रहा है, उसका मतलब क्या है? पास्ट लाइफ कार्मा, आपने किसी को धोखा दिया है, चीट किया है, तो नेचर या कुदरत कुछ आगे चल के वक्त ऐसा आएगा, प्लेंटी पोजीशन ऐसी बनेगी कि वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो आपको धोखा मिलेगा, आपने किसी के साथ फ्रॉड किया तो कोई और बंदा आके आपके साथ फ्रॉड कर देता है। इसी तरह अगर आपने किसी का खुदा न खास्ता मर्डर कर दिया है, तो मैंने ये देखा है कि जितने भी लोग मर्डर करते हैं ना, उनके भी फिर मर्डर ही हो रहे होते हैं। यानी वो या तो खुद मर जाते हैं या उनके घर में, ख़ानदान में किसी बंदे की मर्डर कर दिया जाता है। तो ये कार्मा ही सिचुएशन होती है। अगले ज़ोडिएक साइन पर चलते हैं। अगले ज़ोडिएक साइन को साल 2026 कितनी फेवर देने वाले? अगला ज़ोडिएक साइन है विर्गो यानी सुमला। ये मेरा फेवरेट ज़ोडिएक साइन है, क्योंकि हर चीज़ को जो है ना परफेक्शन के साथ ये लोग कबूल करते हैं। जहाँ पे चीज़ें परफेक्ट नहीं होती, ये लोग उस चीज़ को कबूल नहीं करते। साल के आगाज़ में जुपिटर इनके जायचे के 10वें घर में, और बाद में इनके जायचे के 11वें खाने में ट्रांजिट करेगा। इन लोगों की रात की नींद डिस्टर्ब रहती नज़र आ रही है। जितनी मर्जी एफर्ट्स करें, कोशिश करें, रात की नींद डिस्टर्ब रहेगी। इस साल इन लोगों का हज उम्रा होने की पॉसिबिलिटी मौजूद है, यानी रिलीजियस प्लेस पे जाने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा अगर इनका कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, कोई इनके ऊपर झूठी FIR हो गई है या एप्लीकेशन दे दी गई है, वो इनकी सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही है। और ऐसा इनके साथ इस साल होता नज़र आ रहा है। काम की जगह पे कोई प्रॉब्लम चल रही थी, इश्यूज़ चल रहे थे, वो सॉर्ट आउट होते नज़र आ रहे हैं। हाँ, कैरियर इनका स्ट्रगल के साथ बेहतरी की जानब ज़रूर जाएगा।
फाइनेंस बेहतर होता नज़र आ रहा है। इस साल ये लोग अपनी प्रॉपर्टी बनाने में भी कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, यानी अगर ये प्रॉपर्टी बनाने का इरादा रखते हैं तो इस साल प्रॉपर्टी बना सकते हैं, गाड़ी ख़रीदने का इरादा रखते हैं तो ये गाड़ी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि इनको लक का साथ भरपूर मिलता नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो विर्गो के लिए ये साल बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है जी। सही। नेक्स्ट जो है ज़ोडिएक स्टार हमारा आई गेस लिब्रा है। यस, लिब्रा। लिब्रा के बारे में कहा जाता है इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इनकी इमोशनल सेंसिटिविटी डिस्टर्ब तो नहीं होगी इस साल? सबसे ज़्यादा सेंसिटिव तो कैंसेरियंस होते हैं, लेकिन लिब्रा के लोग भी सेंसिटिव होते हैं क्योंकि ये हवाई बुर्ज है, दूसरा हवाई बुर्ज है। इस साल अगर मैं बात करूँ ना तो इनको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। इनको हर चीज़ नपे तुले अंदाज में चाहिए होगी, क्योंकि इनका जो सिंबल है वो तराजू है और इनको इसी तरह ही चीज़ें पसंद आती हैं। अगर कोई किसी के साथ दूसरे पर्सन के साथ ज़्यादती कर रहा है तो इनको फ़ौरी तौर पे बुरा लग जाता है कि यार उसके साथ ज़्यादती क्यों हो रही है। अगर इनके बारे में हम बात करें तो जुपिटर इनके जायचे के तीसरे और छठे घर का हाकम से आ रहा है। तीसरे और छठे घर का हाकम से आ रहा है जब 9वें खाने में या 10वें में जाता है ना, तो किस्मत भी आपकी ग्रो कर रही होती है, आपका कैरियर भी ग्रो कर रहा होता है और मुआशरे में, सोसाइटी में, लोगों की नज़र में आप ग्रो कर रहे होते हैं। फाइनेंस, लक, किसी नए स्टार्टअप का आगाज़ इन लोगों के लिए बेहतर है, लेकिन एक चीज़ का इनको मशवरा दूंगा कि इस साल गोल्ड सेल करके आप लोगों ने कोई नया काम नहीं करना। अगर आप गोल्ड सेल करके किसी नए काम का आगाज़ करेंगे ना, वो चाहे आप प्रॉपर्टी बनाते हैं, मकान बनाते हैं, कारोबार शुरू करते हैं, तो वो आपका लॉस में चला जाएगा। उसके लिए आपकी जितनी भी प्लानिंग है, जो भी इरादे हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं। दूसरा, छठे घर में इनके सैटर्न मौजूद रहेगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हों उन लोगों को नौकरी मिलेगी। हाँ, थोड़ी सी डिलेज, मुश्किलात, स्ट्रगल ज़रूर आएगी, लेकिन नौकरी मिल जाएगी। जो लोग प्रमोशन के इंतज़ार में, वहाँ पर भी डिले ज़रूर आएगा, लेकिन प्रमोशन इन लोगों की होती नज़र आ रही है। वैसे भी इनके जायचे के 11वें घर में ल्यू बनता है और ल्यू का चूँकि ये साल है तो इसलिए इनके फाइनेंस और दोस्त अहबाब के हवाले से ये साल बहुत बेहतर रहेगा। बहुत सारे इन लोगों की इस साल ख्वाहिशात पूरी होने वाली है। मैंने अपनी ज़िंदगी में लिब्रास को बहुत ज़्यादा मासूम और रोते हुए देखा। इस साल इनकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा ठहराव और थोड़ा-सा सुकून आ जाएगा। थैंकफुली। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मोहब्बत के मामलात में भी इनको इस साल कुछ ना कुछ कामयाबी ज़रूर मिलती नज़र आ रही है, यानी इनकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा इस साल सुकून रहता नज़र आ रहा है। अच्छा, जब हम कुछ प्रेडिक्शन करते हैं तो ये गोल्ड का ज़िक्र काफ़ी ज़्यादा आता है। गोल्ड को स्पेसिफिकली कंसीडर क्यों किया जाता है? क्योंकि वर्ल्ड में वैसे ही इसकी ट्रेड बहुत बड़ी है, ये रीज़न होती है? नहीं, गोल्ड जुपिटर से मंसूब किया जाता है, बाज़ लोग इसे सूरज के साथ मंसूब कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी जायचे के छठे खाने में जुपिटर आ जाए या छठे खाने से जुड़ा बुर्ज जुपिटर का आ जाए, तो उस टाइम पीरियड पे अगर आप गोल्ड से जुड़ा कोई काम कर रहे हो तो तब आप लॉस में जाना स्टार्ट कर देते हैं। इसको यहाँ पर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जुपिटर के साथ रिलेट कर रहा हूँ। और जुपिटर जब आपका नेगेटिव हो जाता है ना, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो वो जुपिटर के ज़ुमरे में ही आती है। जब वो इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दें या कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दें तो वो आपका नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए इन्वेस्टमेंट सूटेबल नहीं है। सो लिब्रास को मशवरा ये है कि गोल्ड सेल करके इन्होंने कुछ नए कारोबार का आगाज़ नहीं करना। इवन कि गोल्ड लॉकर में रख के वहाँ पे कर्ज नहीं लेना, बैंक में रख के कर्ज नहीं लेना और उस कर्ज से कोई काम नहीं करना। इनका इरादा है कि इस साल जो भी इनके पास थोड़ा सा भी गोल्ड होगा, ये कुछ ना कुछ तब्दीली करेंगे, कुछ नए कारोबार का आगाज़ करेंगे, कहीं पे इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। वो जहाँ पर भी करेंगे इन लोगों को मुश्किलात या परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर इनके ऊपर कोई कर्ज़ है तो वो कर्ज़ इनका छूटता नज़र आ रहा है, ख़त्म होता नज़र आ रहा है। किसी से कोई पैसे वापस लेने हैं तो वो भी इस साल इन लोगों को मिलते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे भी होता है कि काम एक ही हो लेकिन अगर उससे अलग स्ट्रैटेजी से किया जाए तो वो लकी हो जाता है आपके लिए? आप गोल्ड सेल करके कोई भी काम कर लें वो आपके लिए अनलकी ही रहेगा। सो जो आपकी बात है वो बिल्कुल ठीक है, चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं गोल्ड को देख रहा हूँ तो गोल्ड के मामले में चीज़ें डिफरेंट हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम स्कॉर्पियो के बारे में पूछे, स्कॉर्पियोज़ के क्या हालात होंगे? स्कॉर्पियंस पिछले 2 ढाई साल से वैसे ही मुश्किलात का शिकार हैं। इस साल की भी अगर हम बात करते हैं ना, तो मुझे स्कॉर्पियंस को बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र नहीं आ रहे। ये इंतहाई सेंसिटिव लोग होते हैं, लेकिन अपने ज़ाहिर नहीं करते कि हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, क्योंकि ये डेप्थ के लोग होते हैं। इनको डेप्थ में जाना, डेप्थ की चीज़ें पसंद होती हैं। इस साल की अगर हम स्पेसिफ़िकली बात करें तो नज़र हसद बहुत ज़्यादा, औलाद की तरफ से, मोहब्बत की तरफ से इन लोगों को धोखा, चीटनेस, प्रॉब्लम, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जून के बाद जब जुपिटर इनका किस्मत के खाने में जाएगा, 9वें खाने में जाएगा, तो 2 जून के बाद इनकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा सुकून आता नज़र आ रहा है। दौलत के मामलात बेहतर होंगे,
मोहब्बत के मामलात बेहतर होंगे, लक का साथ मिलेगा, तालीमी मामलात बेहतरी की जानब जाना शुरू हो जाएंगे। यानी 2 जून के बाद जाके स्कॉर्पियंस की ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून आएगा, लेकिन पहले जो 6 महीने हैं ये लोग परेशान रहेंगे अपनी सेहत को लेके, अपने कारोबार को लेके, अपने रिलेशनशिप के मामलात को लेके। ओवरऑल ये मुझे ना पहले 6 महीने को बहुत हैप्पी नज़र नहीं आ रहे। इनका मशवरा ये है कि एक तो काम के मामले में बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाएं, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं लेते। दूसरा, ऑकल्ट से जुड़ा कुछ कर रहे हैं या कुछ स्टडी कर रहे हैं या हायर एजुकेशन के लिए कोई एफर्ट्स कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई थीसिस लिखना है तो ईमानदारी के साथ अपनी चीज़ों को कंप्लीट करें। अगर कंप्लीट नहीं की तो फिर ये साल भी गुजर जाएगा और आने वाले कई साल गुजर जाएंगे, कुछ चीज़ें भी इनकी बेहतर नहीं Complete होंगी। जी। अच्छा, ऑकल्ट का लफ्ज़ आपने यूज़ किया है, ऑकल्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ओकल्ट में तमाम रूहानी उलूम आ जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, साइंस के ये जो हिडन साइंसेस हैं, नमरोलॉजी या अमलियात वगैरह, ये ओकल्ट के ज़ुमरे में ही आती हैं। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन कौन सा है और उसके लिए सेजिटेरियस। कैसे रहेगा साल? सेजिटेरियस वालों, ये दूसरा ज़ोडिएक साइन है जिसकी ढैया चल रही है। 2 ज़ोडिएक साइन जिनकी ढैया चल रही है और 3 ज़ोडिएक साइन जिनकी 7.5 चल रही है। तो ये दूसरे नंबर पे सेजिटेरियस के लोग आते हैं। इनके लिए ये साल का आगाज़ काफ़ी बेहतर रहेगा, उसके बाद जाके थोड़े से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि इनका हाकिम सारा जुपिटर इनके इस साल एक्सॉल्टेड साइन में जाता नज़र आ रहा है, यानी जून में जाएगा 2 जून को। तो इनकी 2 जून के बाद जाके सेहत अपसेट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ये लोग ओकल्ट से जुड़ा कुछ कर रहे हैं, कुछ रिलीजियन मामलात हैं, उन कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो उन मामलात में इन लोगों को कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। फाइनेंस इनका ज़रूर बेहतर होता नज़र आ रहा है, कहीं पे पैसे डूबे हुए थे तो वो भी निकलते नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे वरासत के जो मामलात होते हैं वो ज़ायचे के 8वें खाने से देखे जाते हैं। इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टी होती है वो इस साल इन लोगों को मिलती नज़र आ रही है। एक लंबे अरसे से कोई इशू क्लैश चल रहे थे तो वो अगर नहीं ठीक हो रहे थे तो इस साल इन लोगों को उन मामलात में ज़रूर कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। हाँ, इंशाल्लाह। किस्मत के हवाले से ये कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर करते दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रगल ज़रूर है, ढैया में स्ट्रगल रहती है। अपने गैर होते नज़र आ रहे हैं, रिलेशनशिप में इनको बार बार मायूसी का सामना करना पड़ेगा। अगर कहीं पे रिश्ता वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर भी पहले 4-5-6 महीनों में इन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें हैं। हाँ, अलबत्ता अगर सेजिटेरियस कोई ऑनलाइन काम करें, ई कॉमर्स से जुड़ा काम करें तो इस साल इन लोगों को वहाँ से फ़ायदा ज़रूर होता नज़र आ रहा है। नेम फेम मिलता नज़र आ रहा है, शोहरत मिलती नज़र आ रही है। सो इस मामले में ये लोग लकी रहेंगे। ठीक जी। है। और अगला स्टार है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के मामला। कैप्रिकॉर्न का हाकिम सारा जोहल है। जोहल की 7.5 इनकी 2025 में ख़त्म हुई है। सो अब सैटर्न इनके जायचे के तीसरे खाने में चला गया है। साल के आगाज़ में पेट से जुड़े कुछ मसाइल इन लोगों को परेशान रहेंगे। मरीख लगन में एक्सॉल्टेड साइन में मौजूद रहेगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा इन लोगों को साल के आगाज़ में। बाद में दूसरे घर में मार्च अप्रैल में अंगारक योग लगा रहेगा। ये टाइम पीरियड भी इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, यानी अप्रैल तक तो ये लोग प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। इन लोगों को अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है, ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलानी, ख़ानदान में लड़ाई झगड़े नहीं करने, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी इन लोगों को इस टाइम पीरियड पे नहीं ख़रीदनी, क्योंकि इनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात रहती नज़र आ रही हैं। लेकिन जैसे ही मई गुजरेगा उसके बाद इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना स्टार्ट हो जाएगी। 26 जुलाई के बाद इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी, फ़ाइनेंस थोड़ा-सा बेहतर हो जाएगा। जो ये मेहनत करें उसका कुछ ना कुछ इनको फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे कैप्रिकॉर्न को भी कैंसेरियंस के बाद दूसरे नंबर पे हैं जिनको सबसे ज़्यादा धोखे मिलते हैं। इस साल भी इन लोगों को धोखा मिल सकता है, सो मोहतात रहने का इन लोगों को मशवरा दिया जाता है कि मोहतात लाज़मी रहें रिलेशनशिप के मामले में और चीज़ों को समझदारी के साथ लेके आगे बढ़ें। हाँ, Practicality के साथ। चंद एक चीज़ें हैं जैसे क्रिप्टो वगैरह है, वहाँ पे इन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करना, यानी शॉर्ट टर्म में कहीं पर भी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जहाँ पे आपको ये लालच रहे कि मैं रातों रात अमीर बन सकता हूँ। तो ये इस साल लॉस करते नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनके जायचे के 8वें खाने का ये साल है। वो ल्यू 8वें खाने में बन जाता है। सो शॉर्ट टर्म में जब भी ये जाएंगे इस साल लालच करेंगे तो इनका लॉस होगा। अगर कोई ऑनलाइन काम करें, कोई भी ई कॉमर्स से जुड़ा, तो उसमें भी इनको स्ट्रगल ज़्यादा रहेगी, लेकिन समझदारी के साथ ये कोई भी फैसला करें। अच्छा, ऐसा भी होता है कि सितारे गर्दिश में हो तो इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है? मरीख जब लगन में आएगा, एक्सॉल्टेड साइन में होगा, तो इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। और फिर जब दूसरे घर में जाएगा, राहु के साथ मिल जाएगा, तो इनकी कम्युनिकेशन, इनकी ज़ुबान बहुत सख्त हो जाएगी। जिससे भी बात करेंगे लगेगा कि यार ये काटने को आ रहा है। सो इस तरह के मामलात होते हैं। जब मरीख वो गुस्से वाला एक प्लेनेट है, जब राहु के साथ मिलता है तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आग
फिर मुंह से निकल रही होती है। तो इनके मामलात में इस साल थोड़ा सा मोहतात रहने का मशवरा इनको। नेक्स्ट स्टार के साथ क्या मामला होने वाले? एक्वेरियस है, उसका रूलिंग प्लेनेट भी जोहल है, वहाँ पे राहु मौजूद है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ये लोग इस टाइम पीरियड पे कर रहे हैं। इन लोगों की जोहल की 7.5 का आखिरी फेज़ चल रहा है। मुश्किलात हैं, स्ट्रगल है। फाइनेंस को लेकर अगर देखें तो वहाँ पर भी स्ट्रगल रहती नज़र आ रही है। पैसे का थोड़ा सा सोच समझ के इस्तेमाल करें। कोई अच्छा आइडिया इनके जहन में आता है तो उसे इम्प्लीमेंट कर लें, ना कि नए से नए आइडिया जो आता चला इंट्रोड्यूस जाए कराएं। उसको बस सोचते रहें। सुबह उठेंगे एक नया प्लान, नया आइडिया, रात तक एक नया आइडिया। होता है सो ऐसा। ये एक्वेरियस के साथ मामला इस साल रहता नज़र आ रहा है। इनको अपनी सेहत का, अज़वाजी लाइफ का बहुत ख़ास ख्याल रखना होगा। जो पीरियड इनके जायचे के छठे करने में जाएगा तो इन लोगों को भी ये मशवरा दिया जाता है कि इन्होंने भी कोई गोल्ड सेल करके काम नहीं करना। हाँ, किसी से कोई कर्ज वापस लेना है तो वो इन लोगों को मिल सकता है, लेकिन बड़ा इन लोगों, पहली बात है कि इनके इतने अच्छे हालात नहीं है कि ये किसी को कर्ज दें। लेकिन इस साल किसी को कर्ज देंगे तो वो इनके पैसे डूबते नज़र आ रहे हैं। किसी को कर्ज वगैरह उतना ही दें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं कि यार अगर वो वापस नहीं भी आ रहे तो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। सो ये इनको मशवरा है। बाकी सेहत का ये लाजमी ख्याल रखें, अपनी नज़र लाजमी उतारें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक्वेरियस, अगर आप लोगों का कोई भी इरादा है, कोई भी प्लान है, कोई भी आप इन फ्यूचर काम करना चाहते हैं तो आप अपने वो प्लान्स, गोल्स किसी के साथ शेयर मत करें। अगर आपने वो काम किया तो आपका काम नहीं होगा। हाँ, अगर आपका कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम है, इस साल आप वो एग्ज़ाम देते हैं, वो CSS का एग्ज़ाम है या कोई जॉब के लिए एग्ज़ाम है या बैरून मुल्क जाने के लिए एग्ज़ाम है, आप खामोशी के साथ वो एग्ज़ाम दें। यकीनी तौर पे इन लोगों को इस साल कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। ये इनके ऊपर एक कुदरत की मेहरबानी रहने वाली है। ज़रूर, इंशाल्लाह। अच्छा, नज़र उतारने की बात की आपने, नज़र कैसे उतारे? लाल आखिरी मिर्चों से? आखिरी दोनों कुल सूरह फलक और सूरह नास ये बेहतरीन है, 14 बार पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें। इसके अलावा और भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, जो जिसको समझ आती है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी नज़र उतार सकता है। जिसका आपने जिक्र किया 7 मिर्चें लेके उसको अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज और 7 बार क्लॉकवाइज घुमा के वो आग में जला दें। ये भी एक तरीकाकार है। नमक वाला एक तरीकाकार है कि नमक अपने सर से वार के पानी के गिलास में डाल के, तो उससे भी नज़र उतर जाती है। और भी यानी इलाकों के हिसाब से लोगों के मुख्तलिफ थॉट्स हैं, ख़यालात आपको हैं। सबसे जेन्युइन तरीका कौन सा लगता है? एक तो आखिरी दोनों कुल सूरह फलक और सूरह नास, और दूसरा नमक वाला। नमक के अंदर वो एनर्जीज मौजूद हैं कि आपकी तमाम नेगेटिव एनर्जीज को वो रिमूव कर देता है। नमक से तो लोग कहते हैं ना शावर भी लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। हफ्ते के दिन एक्वेरियस को लाजमी अपने बाल नहीं नमक वाले पानी से धोने, लेकिन अपनी बॉडी को नमक वाले पानी से वॉश लाजमी करें। और जब भी इनको लगे कि बहुत ज़्यादा थकावट है, नेगेटिव किसी इंसान से मिल के ही आए हैं, इनको थकावट फ़ील हो रही है, तो इनको नमक वाले पानी से शावर ले लेना चाहिए। लेकिन एक ख्याल रखना चाहिए कि लोग जो हैं वो सर के ऊपर भी पानी डाल रहे थे तो उससे बाल ख़राब होने का ख़तरा रहता है। तो सर के ऊपर तो पानी नहीं डालना, लेकिन अपनी बाकी बॉडी के ऊपर आप पानी बहाएं और अच्छे तरीके से वॉश कर लें, तो इससे नेगेटिव एनर्जीज रिमूव हो जाती हैं। हफ्ते के दिन ये किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट पे आई गेस स्पाइसेस बचा है। स्पाइसेस के साथ क्या मामला होने वाले? स्पाइसिस कबीनातुल बरूज का एक तो आखिरी बुर्ज है, दूसरा इनकी 7.5 का दूसरा फेज़ चल रहा है। एक मुश्किल टाइम, मून साइन अगर पाइसिस है और सैटर्न लगन से जब ट्रांजिट कर रहा होता है तो इंसान को वसवसे इस तरह के आते हैं कि यार मैं ही बुरा हूँ सबके साथ या सभी मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। होता है अक्सर ये ऐसा। पाइसिस के साथ इस टाइम पीरियड पे धोखा मिला है तो ये रोना स्टार्ट कर देंगे। इस साल भी इनके साथ यही रहने वाला है कि कोई छोड़ के चला गया है तो ये वहीं पे बैठे रहेंगे। मशवरा ये है कि अगर कोई आपको छोड़ के चला गया है तो आप आगे मूव करें और किसी नए ताल्लुक में इस साल ना जाएं, क्योंकि वक्त साजगार नहीं है, मुनासिब नहीं है। हाँ, कोई सीरियस है, रिश्ते की बातचीत ज़रूर चल सकती है। लगन का हाकम सारा 5वें खाने में जून के बाद जाएगा तो रिश्ते की बात चल सकती है, आप वो आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मोहब्बत के मामलात में परेशानी और नाकामी का सामना करना पड़ सकता है, मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। उसका ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। रात की नींद ये लोग भी प्रॉपर लें। 7:30 में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि अगर आप इसकी नेगेटिव एनर्जीज़ को कम करना चाहते हैं तो आप सिर्फ रात की नींद प्रॉपर लेना स्टार्ट करें और सुबह जल्दी उठ जाएं। इसमें होता क्या है कि इंसान सारी रात जागता है, उल्लुओं की तरह बैठा रहता है, ख्यालात अपने आप से लड़ता है, अपने आप से बातें कर रहा होता है। तो इनको ये मशवरा है कि रात को अपने नाम के इस्म आज़म की तस्बीह करते हुए सो जाएं, 10 बजे सो जाएं, सुबह नमाज फ़जर पढ़ें, सूरह शम्स पढ़ें या जो भी अपने नाम का इस्म आज़म है उसका ज़िक्र करना है या जो भी दुआएं ये पढ़ते हैं
उसका विर्द वजीफ़ा करें और सूरज निकलने से पहले हर सूरत अपने बिस्तर को छोड़ दें। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि 7:30 के दौरान या डैया के दौरान आप बिस्तर पे लेटे रहें और आपको 10 बज गए हैं, 10 बजे तक आप सो रहे हैं, आप किसी भी काम में किसी भी चीज़ में हाथ डालेंगे तो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी। तो पाइसेस वालों की ज़िंदगी में मुश्किलात अभी मौजूद हैं और रहती नज़र आ रही हैं। इस पूरे साल इन लोगों को थोड़ा सा रिलीफ जून के बाद जाके ज़रूर मिलेगा, लेकिन मोहतात रहना चाहिए। नज़र इन लोगों को भी अपनी लाजमी उतारनी चाहिए। अज़दवाजी मामलात में भी इनको बहुत ज़्यादा केयरफुली रहना चाहिए, क्योंकि इनकी अपनी ही कम्युनिकेशन की वजह से, लैंग्वेज की वजह से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। हाँ, अगर ये लोग जाए पदाए से कहीं दूर मौजूद हैं, दूसरे शहर में मौजूद हैं, दूसरे मुल्क में मौजूद हैं या जाना चाहते हैं, इनके लिए बेहतरीन है। ऑलरेडी मौजूद है तो बेहतरीन है, वहाँ पे जो भी काम करेंगे, लेकिन रात की नींद प्रॉपर लेने के बाद तो इनको कामयाबी मिलेगी। अगर ये बाहर जाना चाहते हैं इस साल तो बाहर चले जाएं। ये साल इन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। इन लोगों को बाहर जाने में कामयाबी भी मिलती नज़र आ रही है। वहाँ पे जाके कोई काम करना चाहते हैं तो तब भी इनके लिए बेहतर रहेगा। और दूसरा, इनको एक मशवरा ये भी है कि ये लोग भी अपने प्लान्स, अपने गोल्स, अपने इरादे किसी के साथ भी शेयर ना करें। चाहे कोई अपना कितना मर्जी ख़ास दोस्त है, उसे अपने इरादों से ज़ाहिर मत करें। हाँ, अगर आपने कोई प्रोफेशनल हेल्प लेनी है तो उसी बंदे से लें जो आपकी फील्ड का है। मिसाल के तौर पे किसी ने ट्रैवलिंग से जुड़ा बिज़नेस करना है तो अपने दोस्त से मशवरा करें कि मैंने ट्रैवलिंग से जुड़ा बिज़नेस करना है। जिसको पता ही नहीं है, आप उससे मशवरा करें जिसको वो काम आता है, जिसने वो काम किया है, वरना आप लोगों की जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो डूब जाएगी। इस साल इनको बार बार ख्याल आएगा कि हम कहीं इन्वेस्टमेंट करें, तो इस साल जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर वो गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट होगी तो डूब जाएगा। हाँ, अगर इनका काम खाने पीने से जुड़ा है, ट्रैवलिंग से जुड़ा है, कम्युनिकेशन से जुड़ा है, तो इस साल इन लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। लेकिन बाकी मामलात में इन लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। अच्छा, ये जो कहते हैं कि कोई नया काम शुरू करने से पहले किसी को बताना नहीं चाहिए, इसकी रीज़न ये होती है नज़र लग जाती है। नज़र और नेगेटिव एनर्जीज आज के दौर में मैंने जो सबसे ज़्यादा चीज़ फ़ील की है वो है हसद के मामला। जब मैं अपना कोई इरादा, कोई प्लान किसी के साथ शेयर करता हूँ तो सामने वाला बंदा तो मेरे कंपटीशन का है ना, मेरा चाहे दोस्त है, तो वो मुझे अपने से आगे जाता हुआ कभी भी नहीं देखना चाहता। बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको पुश करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि आप ये काम करें, लेकिन सारे दोस्त ऐसे नहीं होते। दूसरी बात है कि नज़र लग जाती है। जब नज़र लग जाती, आज के दौर में होता यह है कि आपने कुछ भी करना है तो आप अपने ख़ानदान वालों को बताना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा नज़र हसद के मामलात होते हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज़ वहाँ से आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए मना किया जाता है कि 3 चीज़ें, अपना रिस्क, अपने इरादे और अपने गुनाह, इनको छुपा के रखो। यानी आप क्या कमा रहे हैं, आपकी क्या सोर्स ऑफ अर्निंग है, उसको हाइड रखो। दूसरा, आप सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र से पहले किसी को ना बताओ। जब आप सफ़र कर रहे हैं या पहुंच गए हैं वहाँ पे, तब आप बताओ कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तीसरा, अगर आपने कोई गुनाह कर लिया है, गुनाह सरजद हो गया, तो उसको भी आप कोशिश करो कि छुपाओ। उसका भी डंडोरा ना पीटो कि मैंने ये गुनाह कर लिया, तो उससे भी नेगेटिव एनर्जीज फिर जन्म लेती हैं। आज के एपिसोड में हमने बात की कि साल 2026 पाकिस्तान, पूरी दुनिया और 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा साबित होगा। आप नेक्स्ट एपिसोड किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड।